कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जहाँ जहाँ रमना रामायणी कथा होती है वहाँ नेत्रों में प्रेम के आंसू लिए हुए मेरे भगवान की कथा हो रही है। कौन सी ऐसी कथा है जो हनुमान जी नहीं जानते, लेकिन मेरे भगवान की कथा हो रही है। सुनने के लिए हनुमान जी आ जाते हैं प्रेमासुर लेकर के आंखों में। हनुमान जी प्रथम श्रोता होते हैं, इसीलिए हनुमान जी भगवान को परम प्रिय लगते हैं। भगवान जिनको प्रिय लगे वो तो भाग्यशाली हैं ही। अभागे वो हैं जिनको नासवान प्रिय लगता है, भाग्यवान वो हैं जिनको भगवान प्रिय लगते हैं। लेकिन यहाँ उनकी कथा है जो भगवान को प्रिय लगते हैं। कुछ ऐसे हैं जो भगवान को प्रिय लगते हैं। इन प्रिय पात्रों में शंकर भगवान है, लेकिन जो वही हनुमान जी बन जाते हैं तो प्रिय नहीं, अति प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय नहीं, प्राण प्रिय नहीं, परम प्रिय बन जाते हैं। कोई और नहीं, शंकर भगवान ही हनुमान जी हैं। ये जो रामायण में पाठ आप लोग करते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, ये पाठ अशुद्ध है। शुद्ध पाठ क्या है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। स्वयं शंकर भगवान ही हनुमान जी बन गए। प्रमाण है इसके तुलसी साहित्य में। दोहरे रामायण ये शरीर रति राम सो सैयादरहि सुजान रुद्र देह तजनेह बस शंकर भे हनुमान। हो गया शंकर सुन। विनय पत्रिका का प्रमाण सुनिए। विनय पत्रिका मंगलागार संसार भारा पर, मंगलागार संसार भारा पर, बानराकार विग्रह पुरारी। बानराकार विग्रह कौन? पुरारी शंकर भगवान। दो उदाहरण, एक और उदाहरण तुलसी शतकम से दे देता हूँ। ज्ञान राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान, पुरखाते सेवक भय हरते भे हनुमान। नमः पार्वती पते हर 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 मान। शंकर भगवान कौन है राम जी को? नहीं को शिव समान प्रिय मोरे। शिव जी के समान कोई प्रिय नहीं है। शंकर भगवान प्रिय है। और यही जब लक्ष्मण बन जाते हैं, यही जब लखन लाल बन जाते तो भी कक्षा वही रहती। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय नहीं को शिव समान
भगवान प्रिय मोरे। तो शिव जी प्रिय थे और जब लक्ष्मण बने तब भी प्रिय है। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, भगवान ने अपने आप को 4 रूपों में प्रकट किया है। ब्रह्म, ईश्वर, विराट और हिरण्यगर्भ। ब्रह्म माने पूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा राम जी, विराट माने विष्णु भगवान भरत जी, ईश्वर माने शंकर भगवान लक्ष्मण जी, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्मा जी शंकर भगवान। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, तो जब लक्ष्मण बने तो भी लक्षण धाम राम प्रिय। अब प्रिय के बाद अति प्रिय कौन है? जो भगवान के धाम में निवास करने वाले हैं वे अति प्रिय हैं। भगवान कह रहे हैं यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण अवध सरिस प्रिय मोहिन सो, यह प्रसंग नहीं को अति प्रिय मोहि, अति प्रिय मोहि आके वासी, मम धाम पुरे मम धाम पुरे। अति प्रिय मोहि आके वासी, अयोध्या वासी बन जाओ। इस समय आप अयोध्या वासी बने, भगवान के गुणों को श्रवण कर रहे हैं। जो तो नर रघुपति गुण गाँव में बैठ परस्पर ये इसे गाँव में भजो प्रणत प्रतिपालक रामे, अत केनोप्यपायेन मनः रामे निवेशयेत्। मन कैसे भी भगवान में लग जाए। आप मिथिला की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जहाँ भगवान का भी मन लगा हुआ है, जहाँ लोगों का भी मन भगवान में लगा हुआ है, जहाँ गारी गारा की कथा सुन रहे थे आप, मिथिलानियां गारी दे रही थी। गोरे गोरे माता पिता के कारे कारे कैसे हो गए? दशरथ गोरे कौशल्या जी गोरी, दशरथ गोरे कौशल्या जी गोरी, तू कैसे कारे भये बताओ लला कौन पे गए, तू कैसे कारे भये बताओ लला कौन पे गए। ये लोग गाते हैं, उसी में से एक लाइन हम भी गाते थे इन्हीं लोगों। अच्छा, हम लोगों को तो उतना काम है। तो गारी मिथिलानियां गारी देती है, गोरे गोरे माता पिता के कार्य कैसे हो गए। आपके यहाँ तो पुरुष बिल्कुल निठल्लू हैं, स्त्रियां खीर खा करके बालक जन्म देती हैं। लक्ष्मण जी ने कहा गारी तुमने दे दी, हमारा गारा सुनो। हमारे यहाँ तो पुरुष निठल्लू, तुम्हारे यहाँ स्त्री पुरुष दोनों निठल्लू। लड़कियां खेत से पैदा होती हैं। लक्ष्मण जी ने भी सुना गारी गारा की कथा, मधुर कथा, अद्भुत कथा। यहाँ भगवान ने अपने सौंदर्य को प्रकट किया है। भगवान कितने सुकोमल हैं कि जनकपुर के लोग जानते हैं। अब हमारा मन तो था कि फुलवारी में ही रह जाए, अब इन्होंने विवाह करवा दिया पूरा, लेकिन जनकपुर के लोग जानते हैं भगवान कितने सुंदर हैं। सबसे कोमल होता है कमल, और कमल पर जिनके चरण कमल है उनको कहते हैं कमला लक्ष्मी। आधार से आधेर सुकोमल होता है, कमल से कोमल कमला के चरण कमल, और कमला के चरण कमल से सुकोमल कमला के पद कमला के कर कमल, पद कमल से सुकोमल कर कमल। और ये किस कमला की चर्चा कर रहे हैं? लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी। त्रैलोक्य लावण्य ललाम लक्ष्मी, लक्ष्म्याश्च लक्ष्मी रघुराज लक्ष्मी, लक्ष्मी लसन्ति
विदेह के लक्ष्म्या सहस्रम लगया जकार। अरे जिनके अंश से करोड़ों करोड़ों ब्रह्माणी रुद्राणी कमला उत्पन्न होती है जी, उपजहि जासु अंश गुण आने अगणित उमा रमा उपजहि जासु अंश से नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उमा रमा ब्रह्माणी उत्पन्न होती, वंदना करती। उमा रमा ब्रह्माणी वंदिता जगदम्बा संतत मनंदिता। ये जगदम्बा है। तो सब उनके कर कमल कितने सुकोमल, और उससे सुकोमल कौन है? भगवान के पद कमल। जानकी कर सरोज लालित, उन कर कमलों से लालित जिनके चरण कमल हैं। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितौ। जानकी कर सरोज लालित, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। वहां कथा आप सुन रहे थे। ये आजो बने दुल्हन दुल्हा बने श्री राम। ये आजो बने दुल्हन दुल्हा बने श्री राम। ये आजो बने दुल्हन दुल्हा बने श्री राम। हमें समय से छोड़ देना है, इसलिए वहाँ की कितनी सरस कथा, जहाँ भगवान ने अपने सौंदर्य को प्रकट किया है। जहाँ महाराज रघुराज कहते हैं, तुम कौन सुकोमल राज कुमार, क्यों आए इतई को गुरुदेव भगवान हमारे गाते हैं। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं पंखड़ियां चुभ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, पंखड़ियां चुभ नहीं जाए। इतने सुकोमल भगवान। एक पुष्प कितना कोमल होता है आप देखते, ऐसे अनंत अनंत पुष्प, अनंत अनंत पुष्पों में जो सौंदर्य है, अनंत अनंत पुष्पों के सौंदर्य सार सर्वस्व परमात्मा कितने सुंदर होंगे। बोलिए, सुंदरता देखनी हो तो मिथिला में चलिए, वहाँ की अद्भुत झांकी है।
पुर नर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मैं तो बसंत ऋतु का वर्णन करने चला था, लेकिन हमने कहा बोलेंगे घंटा 2 घंटा तब में बोलेंगे। अब तो देखो, अब हमको समय से मर्यादा में कथा को पूर्ण करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ अयोध्या के, मिथिला के लोग अति प्रिय हैं भगवान को, अति प्रिय। अयोध्या में तो एक मंथरा थी भी, मिथिला में तो कोई मंथरा नहीं। अयोध्या में सब ठीक ठाक, लेकिन एक मंथरा थी। मंथरा नाम इसलिए आज तक नहीं रखा जाता है। फलों में नाम संतरा और स्त्रियों में नाम मंथरा। देखने में ठीक ठाक नारंगी, कितना सुंदर रंग है, बढ़िया, एक गोल गोल, लेकिन जब छीलो तो अंदर टुकड़े टुकड़े टुकड़े। मंथरा अयोध्या में तो एक थी, मिथिला में वो भी नहीं। यहाँ की बड़ी विशद कथा, भक्ति की भूमि की कथा। एक और मान, कभी कभी ज्ञान की महिमा गाने वाले ज्ञान को बड़ा बना देते हैं, भक्ति की महिमा वाले भक्ति को बड़ा बना देते हैं, लेकिन सही क्या है, सच क्या है? कहते हैं भक्ते स्तुया पराकाष्ठा। समाधान न कर लीजिए। भक्ते स्तुया पराकाष्ठा ज्ञानमित्य विधीयते। ज्ञानस्यापि पराकाष्ठा भक्तिरित्य विधीयते। ज्ञान की पराकाष्ठा में जिसकी प्राप्ति होती है उसी का नाम भक्ति है। ज्ञान के परिणाम स्वरूप यदि भक्ति जीवन में न आवे, विनम्रता न आवे, पेड़ में फल लग जाए तो डाली झुक जाए, बादल सजल हो जाए तो झुक जाए, समझ गए? ज्ञान में भक्ति न आ जाए तो ज्ञान अभिमान का कारण बन जाता है, और भक्ति में यदि ज्ञान न आ जाए तो भक्ति ढोंग बन करके रह जाती, आडंबर बन करके रह जाती। भक्तेस्तु या पराकाष्ठा ज्ञान नित्य विधीयते। दशरथ जी भक्त हैं तो उनके यहाँ ज्ञान राम प्रकट हुए, ज्ञान अखंड एक सीता पर। और जनक जी ज्ञानी हैं तो उनके यहाँ भक्ति ज्ञानी जी प्रकट हुए। आज दोनों का मिलन है, भक्ति और भगवान का मिलन है, शक्ति और शक्तिमान का मिलन है। यहाँ बड़े छोटे की बात नहीं, समन्वय की बात। ज्ञानस्यापि पराकाष्ठा भक्तिरित्य विधीयते। भक्तेस्तु या पराकाष्ठा ज्ञानमित्य विधीयते। तो आप सब अति प्रिय की कक्षा में हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदापुरी सुखरासी। प्रिय, अति प्रिय, अति प्रिय के बाद अतिशय प्रिय। अतिशय प्रिय कौन है? जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ चुकी है। नव भक्ति की चर्चा, भक्ति की चर्चा सहस्रधा, शतधा, नवधा, अष्टधा, त्रिधा, द्विधा। भक्ति, भगवान नवधा भक्ति की चर्चा करते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी तुम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंगे सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों समय में जग देखा, मोसे अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सबने उन्हें देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहेना, मम भरोसे ही अरसल देना। इन 9 में से कोई भी भक्ति जीवन में आ जाए, नवम एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर पूरी। वो प्रिय नहीं, अति प्रिय नहीं, सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगत तोरे। जिसके जीवन में भक्ति आ चुकी है वो
अतिशय प्रिय बन चुका। अतिशय प्रिय के बाद प्राण प्रिय। प्राण प्रिय कौन है?